तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। करक निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन दे दिया है sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश का मान हमको निकालना। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहले का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। कितना दे दिया है? sin 60 अंश, कितना? sin 60 अंश और इंटू cos 30 अंश, cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश इंटू cos कितना 60 अंश cos 60 अंश, ठीक है। चलिए इन सब का मान निकाल कर रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin 60 अंश का मान कितना होता है? sin 60 अंश का मान होता है करीब 3/2, करीब 3/2 गुणे cos 30 अंश का मान कितना होता है? इसका भी मान करीब 3/2 होता है प्लस sin 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 गुणे cos 60 अंश का मान भी कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। चलिए अब करीब 3 का गुणा करीब 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 3/2 दूना कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 दूना कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। देखिए हर बराबर है तो अंश को अंश में जोड़ लीजिए, ठीक है। यानी हर को एक बार लिख करके अंश को अंश में जोड़ेंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा? 1, 3 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4/4 कट के उत्तर कितना आ गया? तो 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? तो 1 आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या कर रहा है? कर रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान निकालिए, ठीक है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए 2 है, 2 गुणे tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। cos 30 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2 होता है, कितना होता है? कड़ी में 3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्योंकि cos पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा। माइनस sin 60 अंश का मान भी कितना होता है? कड़ी में 3/2, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा बताइए, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए प्लस करीब 3/2 का स्क्वायर माइनस करीब 3/2 का स्क्वायर, प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लस से माइनस खत्म हो गया। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया? 2। ये किसका हो गया? इसका क्या हो गया? तो आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करके cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश का मान निकालिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है? पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। कितना दिखा दिया है कि cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश का मान निकालिए, ठीक है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। cos 45 अंश का मान कितना होता है? तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है, बटे sec 30 अंश का कितना होता है? sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 अंश का कितना होता है? करीब 3/2। तो sec 30 अंश का कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cosec 30 अंश का कितना होता है? तो cosec किसका उल्टा होता है? sin का। sin 30 अंश का मान 1/2, तो cosec 30 अंश का 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, ऊपर 1/2 है तो 1/2 लिख लीजिए, बटे 3 से गुणा करने का, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 करना 2 प्लस करीब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 2 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 करना कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? पलट जाता है। देखिए ऊपर कितना है? 1/2 है तो 1/2 गुणे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कड़ी 3 ऊपर चल जाएगा, बटे है दोनों 2 प्लस 2 कड़ी में 3 नीचे रह जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? पलट जाता है, ऊपर चला गया है, दोनों नीचे चला आया, यानी 2 प्लस 2 कड़ी में 3 नीचे चला आया, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं तो कड़ी में 3 करना कितना हो जाएगा? कड़ी में 3
बटे, ठीक ना। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 कड़ी में 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, कितना 2 कड़ी में 2। फिर कड़ी में 2 का गुणा 2 कड़ी में 3 में करेंगे, कड़ी के बाहर 2 है तो 2 लिख लीजिए, 3 और दूना 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कड़ी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ हर का परमेयीकरण कर दीजिए। हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं, यानी हर में जो चिन्ह रहता है उसी का विपरीत चिन्ह लेकर के हम ऊपर नीचे यानी हर और अंश में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। प्लस है तो कौन सी लेके माइनस का गुणा करेंगे, माइनस रहता तो प्लस का, ठीक है। चलिए यहाँ कल लिख लेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए कड़ी में 3 बटे कितना 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, यहाँ प्लस है ना, किसका गुणा करेंगे माइनस का, 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 बटे फिर 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, बस परमेयीकरण कर दिए हर का, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, है कड़ी में 3 का गुणा है में करेंगे, दोनों करेंगे कितना जाएगा, है 2 कड़ी के बाहर तो दूर है करेगा, 3 दूना 6, कड़ी के अंदर का गुणा कड़ी के अंदर करते हैं, 2 कड़ी में कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कड़ी के बाहर 2 है तो 2 रख लीजिए, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 6 में करेंगे, कड़ी में 6 त्रिक 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बटे, यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनना है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान करना है 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस b का मान करना है 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऊपर देखिए 2 कड़ी में 6 तो रहबे करेगा माइनस है 2 कड़ी में है 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिखेंगे कि ना 3 3 का 9 दूना 18, देखिए 3 गुणे 2 लिख सकते हैं बटे है, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 गुणे है कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी से बाहर आके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणे कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए 2 कड़ी में 6 तो रहबे करेगा कितना 2 कड़ी में 6 माइनस है, देखिए 3 का जोड़ा बन गया, ये बाहर निकले आएगा, 2 पहले बारे हैं तो 2 पहले से 3 और बाहर निकले आ गया, अंदर क्या बच्चा खाली कड़ी में 2 बच्चा बट्टे, इधर देखिए 4 दूना 8 माइनस 4 छक्का 24, कितना बच गया 24 बच गया, ठीक है ना। चलिए अब बताइए इधर ऊपर 2 ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहूं में 2 यहूं में, तो 2 को हम कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ कड़ी में 6 माइनस यहाँ कितना बचा 3 कड़ी में 2 अब बटे 8 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 24 घटाएंगे माइनस 16 बचेगा, कितना माइनस 16 है, माइनस 16 दूस कट जाएगा 2 8 16 यानी कितना बचा माइनस 8 बचा, कितना यानी कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे है कितना माइनस 8 बचा। माइनस को ऊपर भेज देते हैं, माइनस ऊपर जाके माइनस ऊपर चला गया, कितना कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे 8 हो गया, ठीक ना। अब माइनस का गुणा कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, है प्लस हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का गुणा अंदर करेंगे माइनस है, माइनस माइनस से प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, प्लस को पहले लिखेंगे कितना 3 कड़ी में 2 माइनस है कितना हो जाएगा कड़ी में 6 बटे कितना आ गया 8 आ गया, ठीक ना। ई का हो गया, ई हम लोग का आंसर आ गया, ठीक ना। यानी आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा पहले का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश का मान निकालिए, ठीक है। चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या दे दिया है, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश कितना sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक कितना 60 अंश बट्टे में क्या दे दिया sec 30 अंश कितना sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश
कॉस 60 अंश प्लस कॉट कितना कॉट 45 अंश, कॉट 45 अंश, ठीक है। चलिए सबका मान रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबका मान यानी साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 अंश। अब कोसेक 60 का नहीं पता होगा तो साइन 60 का पता होगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 60 का होता है कड़ी 3/2, इसका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 हो जाएगा, पूरा के बट्टे क्या हो जाएगा, इधर देखिए सेक 30 अंश का नहीं पता होगा, लेकिन काश 30 का पता होगा। काश 30 का कड़ी में 3/2, इसका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना 2/3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, cot 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। चलिए यानी आप लोग को अब कितना लोग यही क्या करते हैं, 1/2 हो गया, 2/3 यहाँ मिल गया, 1 यहाँ मिल गया, सबको काट देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कटता, ये तभी कटता है जब गुणा में रहता है तब कटता। देखिए गुणा थोड़ी ना इसके बीच में प्लस माइनस है, ठीक है, नहीं कटेगा। दोनों सेम तब हो जाता है, हयो प्लस होता है, यदि हयो मान लीजिए प्लस हो जाता है तब सेम रहता है तब काट देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं काट पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का नम 2, इसको जोड़ लेते हैं, 2 का नम 2 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो गया, माइनस 2/3 पूरा के बट्टे, फिर वही काम करेंगे, यहाँ 2/3 रहने दीजिए, यहाँ देखिए प्लस 2 1 नम 2, ठीक है ना, 2 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 3, 2 1 नम 2, 2 1 3, 3/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3/2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करें, या तो दोनों का लॉसा निकालिए या तो तिरछा गुणा कर लीजिए। तिरछा गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा कड़ी 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 2 दूना 4, अब पूरा के बट्टे कितना हो गया 2 कड़ी में 3, ठीक है, पूरा के बट्टे। फिर वही काम करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, प्लस 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3, पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, कितना होगा 2 कड़ी में 3 होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, 2 कड़ी में 3 होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ये होता है कि यहाँ पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी जो 2 नंबर वाला होता है 2 और 4 से कट जाता है, यानी 2 नंबर वाला 4 नंबर से कट जाएगा, ठीक है। जानते हैं इसको क्या किए हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको जब पलट के ऊपर ले आते हैं ऊपर नीचे तपन भी कट जाता है, ठीक है। हम यही काट दिए, ठीक है, 2 नंबर वाले को 4 नंबर से काट दिए। ऊपर कितना बचा, खाली ऊपर बचा 3 कड़ी 3 माइनस 4, कितना 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बट्टे नीचे 4 प्लस 3 कड़ी में 3 बचा, 4 प्लस 3 कड़ी में 3 बचा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब बताइए क्या कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण कर सकते हैं, हर का प्रमेयीकरण करेंगे और क्या है। अब इसका हर का प्रमेयीकरण हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हर के प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, यानी यहाँ जो चिन्ह रहता है उसका विपरीत चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ है कितना है 3 कड़ी में 3 माइनस 4, कड़ी वाला पहले है अंक बाद में है, भाइयों कड़ी वाले को पहले लिख ले, इसको बाद में लिखने का, चलिए बाद में लिख लेते हैं, कितना 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है तो 4, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक ना, कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 3 प्लस 4 है तो 4। अब प्रमेयीकरण करेंगे हर का, तो यहाँ प्लस है तो माइनस से लेकर के गुणा कर देंगे, माइनस मतलब 3 कड़ी में 3 कितना माइनस 4 हो जाएगा बट्टे फिर कितना 3 कड़ी में 3 प्लस है तो माइनस 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं। ऊपर सेम है, कड़ी 3 कड़ी 3 माइनस 4, 3 कड़ी 3 माइनस 4 तो होल स्क्वायर बन जाएगा काम, 3 कड़ी 3 माइनस 4 का क्या बन गया होल स्क्वायर बट्टे, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है, यानी 3 कड़ी 3 प्लस 4, 3 कड़ी 3 माइनस 4 है तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का मान कितना है 3 कड़ी 3 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुणे a का मान कितना है 3 कड़ी 3, b का मान कितना है 4 है, पूरा के बट्टे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 कवर करेंगे तो 9 गुणे कर्ण 3 कवर करेंगे तो 3 माइनस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। फिर से 3 का वर्ग कितना होगा तो 3 का वर्ग होगा 9 गुणे कर्ण 3 का वर्ग कितना होगा तो 3 होगा प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 4 चौको 16 माइनस 2 तिया 6 6 चौको 24 माइनस 24 कड़ी में 3 पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा 9 3 27 में से 16 घटा लीजिए 27 माइनस 16, ठीक ना। चलिए है देखिए 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 कड़ी में 3 बट्टे 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। अब इधर देखिए 27 में 16 जोड़िए 7 6 13 के 3 2 1 3 88 43 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बट्टे कितना बच गया 11 बच गया, ठीक है। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करके 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बट्टे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान निकालना, ठीक है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। कितना दे दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश 5 cos स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश दे दिया पूरा के बटे दे दिया कितना sin स्क्वायर 30 अंश sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर कितना 30 अंश, ठीक, सॉरी कितना है 30 अंश, ठीक है। चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबका मान रख करके हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5 है तो 5 गुणे cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 गुणे sec 30 अंश का मान नहीं पता होगा लेकिन cos 30 का पता होगा। cos 30 का कितना होता है cos 30 अंश का मान होता है कितना कर्ण 3/2 इसका कितना हो जाएगा 2/3 में 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2/3 में 3 लेकिन स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस 10 45 अंश का मान कितना आता है 1 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे पूरा के बट्टे बताइए sin 30 अंश का मान कितना होता है sin 30 अंश का मान होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे cos 30 अंश का मान कितना होता है कर्ण 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे कब हो जाएगा 5 है तो 5 गुणे 1 कवर करेंगे तो 1 2 कवर करेंगे तो 4 1/4 हो जाएगा प्लस है 4 है तो 4 गुणे 2 कवर करेंगे तो 4 कर्ण 3 कवर करेंगे तो 3 माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा पूरा बटे 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कर्ण 3/2 का वर्ग कितना हो जाएगा कर्ण 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा बटे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर से 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 5 का नाम 5/4 प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौको 16/3 माइनस 1 है तो 1 देखिए हर बराबर अंश को जोड़ सकते हैं 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 से 4 कट जाएगा कितना बचेगा 1 तो पूरा के बटे 1 बचा तो 1 को लिखते नहीं हम लोग 1 छोड़ देंगे, ठीक है। कितना बचा ऊपर 5/4 प्लस कितना 16 यहाँ देखिए कितना 4 से 16/3 हुआ था ना 16/3 होगा माइनस कितना हो गया 1 हो गया तो 1 हो गया, ठीक है। अब 1 के बट्टे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 के बट्टे 1 लिख सकते हैं। अब 3 + 4 3 1 + 3 + कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कहाँ 3 + 12 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब 4 से 12 में भाग करेंगे 4 से 12 में भाग करेंगे कितना बार में 3 बार में 4 3 12 कितना 3 बार में 3 का ऊपर गुणा करते हैं 3 × 5 = 15 हो जाएगा प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4 बार में 3 चौक 12 होता है ना 4 बार में 4 का गुणा ऊपर करेंगे 4 का गुणा 16 में करेंगे 16 चौक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा कहाँ, ठीक है। यानी देखिए 3 से इसमें भाग करेंगे 4 बार में 3 चौक 12 4 और 4 का गुणा कहाँ करेंगे 16, ठीक है ना। तो 16 चौको कितना होता है 16 चौको 64 होता है,
ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 से इसी में भाग करेंगे 12 में तो 12 12 में, 12 का गुणा ऊपर करेंगे 12 करना 12 हो जाएगा। है दोनों जोड़ करके इसको घटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 6 1 7, 79 माइनस 12 बटे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 79 में से 12 घटा लीजिए, 9 में से 2 जा तो 7 बचेगा, 7 में से 1 जा तो कितना बचेगा 6, 67 बटे 12, ई का हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना हो गया 67 बटे 12 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।